नमस्कार, सी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप्ति चौरसिया सिंह जी, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, समाज सेवी भी हैं और फ्लाई अवे फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप्ति जी हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी, मेरा नाम प्रदीप्ति चौरसिया सिंह है और मैं जबलपुर से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा सारा परिवार यहीं से है और मेरे हस्बैंड जो है वो जनरल सर्जन है। वो भी एक तरीके की समाज सेवा कर रहे हैं लगातार समाज में। और एक बेटा है मेरा 7 साल का। मम्मी पापा हैं और इन लॉज में भी बहुत बड़ी सी फैमिली, बट वो सब छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और साथ में मेरे परिवार में मेरे 8 अडॉप्ट किए हुए डॉग्स भी हैं। अरे वाह! तो ये हमारा परिवार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका एनजीओ है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें एनजीओ शुरू करना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने करीब 8 से 9 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया था। जी। तो जब मैं पत्रकार थी तो मुझे तरह-तरह के टास्क दिए जाते थे। मोस्टली क्राइम रिपोर्टिंग की फील्ड में मैंने ज़्यादा काम किया है। जी। तो मैंने नोटिस किया जब मैं गली कूचों में और ऐसे बस्तियों में, स्लम एरिया में जाती थी, बहुत करीब से मैंने गरीबी और भुखमरी और शिक्षा का अभाव जिसको बोलते हैं उसको मैंने देखा। जी। तो मन में एक बोलते ना, एक वर्म अंदर से कुछ बोलता है आपसे। तो वो चीज़ मुझे लगती थी कि अगर मैं कभी सक्षम होती हूँ तो मैं इनकी सेवा करने का मुझे मौका अगर मिलता है तो मैं कोई एनजीओ या ऐसा कोई फॉर्म ज़रूर खोलूँगी और उसके थ्रू, उसके माध्यम से मैं तो फिर मैंने शुरुआत की। जैसे तो फ्री ट्रेनिंग से ही की। बीपीएल परिवार के बच्चे, जैसे कि मैं बता दूं, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ, तो मैंने भी अपनी मतलब करियर में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे और सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन्स तब देखे जब कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया। वो सबके लिए बहुत टफ होता है। तो वही चीज़ मैं उन बच्चों के लिए सोचने लग गई। तो मैंने उनके लिए ना फ्री ट्रेनिंग लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, फैशन डिज़ाइनिंग, इस चीज़ का एक फ्री समर कैंप ऑर्गेनाइज किया। लेकिन फ्री सिर्फ उनके लिए था जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज से होते हैं। जी, बिल्कुल। जी, ताकि उनको उसका फ्री का लुत्फ मिले, उनको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि हर जगह लोग फीस लेते हैं हैवी, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ से जब हमने वो कैंप शुरू किया तो हमने उस कैंप को फ्लाई अवे, मतलब एक नई उड़ान के नाम से, और फिर उसको हमने एनजीओ में रजिस्टर करके और समाज के हित के लिए सेवा कार्य शुरू कर दिया। बहुत नेक काम कर रही हैं आप। और अब हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए कि फ्लाई अवे है क्या? जी, तो मैं बताना चाहूँगी, फ्लाई अवे फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम छोटे-छोटे डोनेशंस लेके, मेंबरशिप्स फीस जो होती है ईयरली, लोगों को इकट्ठा करके उसी से हम समाज कार्य करते हैं। जैसे कभी किसी को अनाज हमने बांट दिया, फ्री कैंप्स जैसा हम हर साल करते हैं, हमने वो कैंप्स ऑर्गेनाइज कर लिए। और बहुत ही गरीब जो महिलाएं होती हैं उनको शिविर लगा के हम किस तरह कपड़ों में हस्तकला करना चाहिए, पेंटिंग करना चाहिए, ये सब हम सिखाते हैं। मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं साथ में। ट्रेनिंग्स भी देते हैं और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भी उसकी पूरी वर्कशॉप मैं खुद देती हूँ। अच्छा। मैंने कोर्स वगैरह भी किया हुआ है कि मतलब आप डिजिटली किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो घर बैठे। जो महिलाएं जो है अशिक्षित हैं तो वो भी किस तरह घर बैठे बिना झाड़ू पोछा घरों में जाके और अपने घर से पैसा कमा सकते हैं, वो सब कुछ हम सिखाते हैं अपनी संस्था में। बहुत सारी महिलाएं ऐसी जुड़ी हैं और हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो कि लगभग 4 साल पुराना है। तो वहाँ पे महिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रमोशन करती हैं। कुछ भी सेल करना है, ऑनलाइन सेलिंग, रीसेलिंग, तो इस तरह से हमारी एनजीओ भी वर्क कर रही है टोटली। और जो सरकार की योजनाएं हैं वो जो जिन तक नहीं पहुँच पा रही है तो वो भी हम उन तक पहुँचाते हैं। जी। तो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा, आपकी इतनी बड़ी सोच है, आपको इंस्पायर किसने किया? जैसा मैं बताऊं, इंस्पायर की बात आती है, आपने तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर के बारे में सुना होगा। जी। जयललिता जी। जी। ठीक है, उन्होंने भी ना बहुत छोटी सी उम्र से
स्ट्रगल किया था, और वो भी अपने घर में बोलना चाहिए वो लड़का लड़की वाली फीलिंग का शिकार थी। और मैं भी हूँ, मैं खुल के बोलती हूँ, मैं आज भी हूँ। क्योंकि जब भी समाज हमारा, स्पेशली हिंदुस्तान में, ये है कि बेटा ही आग देगा तो उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती, तो वो चीज जो थी ना मुझे आगे ले आई खींच के कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो बेटे भी नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ऐसी कोई फील्ड नहीं छोड़ी जहाँ मैंने काम नहीं किया हो, और अपना बेस्ट दिया है। और अपने कॉलेज की स्टडीज मैंने खुद अपने ही मतलब पैसों से की है, जॉब भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी। आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या मतलब एक सेम ही वे होता है पाथ जिस पे वो सारे पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे चले। तो आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का सपोर्ट तो है और था। मतलब पापा का था सपना और मम्मी का कि मैं वकालत पढूं या आईपीएस ऑफिसर बनूं, बट मुझे लगता था कि फिर मैं ना एक सिस्टम में बन जाऊंगी अगर मैं आईपीएस बनती हूँ तो भी और मैं वकालत करती हूँ तो भी। तो मैंने डिसीजन लिया कि ये दोनों चीज ना करके भी कुछ डिफरेंट करने का मन था, तो मैं जर्नलिस्ट बन गई। शुरुआत की एक बहुत बड़े दिल्ली के न्यूज़ चैनल से, फिर हमारे शर्मा सर हैं उनके यहाँ, ऐसे करते करते मैंने लगभग 8 न्यूज़ चैनल्स और 3 अखबार के साथ काम किया है पिछले 9 वर्षों में जी। और जब मैंने ये पेशा चुना तो उनको खुशी होती थी, टीवी पे दिखते हैं ना जब, तो हाँ, तो पेरेंट्स खुश हो जाते, कुछ बच्चा कर रहा है अच्छा। एग्जैक्टली, तो सपोर्ट था। और जब एनजीओ शुरू किया तो हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और करो, तो उन्होंने भी फाइनेंशियली मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं होता। हमारी अपनी भी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो सब देखना होता है। ये तो फैमिली सपोर्ट की बात हुई, लेकिन आपके एनजीओ के लिए समाज से कितना सपोर्ट आपको मिला? बहुत अच्छा सवाल था ये। समाज से सपोर्ट की बात आती है तो जब से कोरोना हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है जो मार्मिकता और इंसानियत मर चुकी थी जी, है ना, मतलब जी। पूरे ग्लोब की हम बात करें, ग्लोबल हम डिस्कशन करें तो वो चीज़ वापस निर्मित होना शुरू हो रही है, जिंदा हो रही है जी। बट अगर सिर्फ शहर की बात की जाए तो जबलपुर शहर में सबका सपोर्ट मिलता है, मध्यम वर्गीय, हाई प्रोफाइल्स और पॉलिटिशियंस जो होते हैं जी। मतलब हर किसी का सपोर्ट होता है, समाज सेवकों के साथ मुझे भी मिला है सभी का सपोर्ट। बट कुछ ऐसे वर्ग हैं और कुछ जैसे महिलाएं होती हैं, बोलते हैं ना वो जलन एंड ऑल दीस थिंग्स, जो पड़ोस की महिलाओं में भी होती है जी, तो उस चीज का यहाँ बहुत ज्यादा जबलपुर में अभाव है। और मतलब इतना परेशान हो जाते हैं काम करने के लिए, हर चीज के लिए लेग पुलर्स हमेशा आपके सामने है, हर जगह बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बट मैं उसको भी चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके और उन सबसे डिफरेंट और बेहतर करने की कोशिश हमेशा करती हूँ। मैंने कभी अपने आप को निराश नहीं किया जी। आपकी प्रोफाइल जो हमें मिली है तो उसके हिसाब से आप मॉडलिंग से भी जुड़ी जी, तो मॉडलिंग से आप कैसे जुड़े? मॉडलिंग से ऐसे जुड़ी कि जैसा मैंने बताया आपको, बीपीएल परिवार के बच्चों की ट्रेनिंग, तो उसमें हमने उन गरीब बच्चों को मॉडलिंग भी सिखाई थी जी, जो मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो उन बच्चों का कहना था दीदी आपने सिखा तो दिया बट अब हम क्या करेंगे, मुंबई जाने में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, रैंप वॉक कराओ आप हमें भी। तो उनको वो एक गुड फीलिंग और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने मॉडलिंग स्टार ऑफ जबलपुर किया था सन 2018 में, समर कैंप की क्लोजिंग सेरेमनी। और वो तो वहाँ जितने भी गरीब परिवार की लड़कियाँ और जो भी बच्चे थे ना उनको हमने ये शो करके ऑर्गेनाइज करके दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे हमने बुक्स मतलब अपना बांटा और मोमेंटोज दिए उनको, सिर्फ उनकी खुशी के लिए वो कार्यक्रम हुआ। एंड देन उसके बाद हमने नहीं किया, क्योंकि आजकल देखा जाए तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा के लोग शहर में और आसपास के क्षेत्रों में मॉडलिंग शोज कर रहे हैं और अपने आप को समाज सेवक बोलते हैं। बट हमारा बिल्कुल भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई इस तरीके का कार्य। हम सिर्फ मोस्टली गरीबों के हित के लिए ही काम करते हैं जी। मतलब समाज सेवा को समाज सेवा की तरह ही कर रहे हैं आप जी। बिल्कुल। आप एनजीओ चलाती हैं, एक हाउसवाइफ भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और इतनी और भी बहुत सारे आप काम करती हैं, तो ये सब चीज़ें आप कैसे एक साथ, इतने सारे टास्क कैसे सक्सेसफुली वो भी कर पाती हैं? बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ। कई मेरी फ्रेंड्स होती हैं वो
शी वॉज जस्ट हाउस वाइफ। अब उनको देख के वो कुछ बन गई है, मतलब मुझे देख देख के। और बट मुझे लगता है कि ना एक ही लाइफ मिली है, आप जो जो कर सकते हो आप कर लो। मेरा बहुत हेक्टिक होता है, हस्बैंड सुबह से ऑफिस जाते हैं, बेटा स्कूल चला जाता है, और जो 8 डॉग्स हैं उनका फीड कराना, खाना देना, एंड देन उसके बाद एनजीओ का वर्क, उसके बाद में जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हम जुड़े हुए जहाँ उनको देखना, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और अगर आपको किसी ने कहीं इनवाइट किया है या कोई न्यूज़ चैनल वाले आपसे मिलना चाह रहे हैं, कोई सपोर्ट और कोई पुलिस केसेस आ रहे हैं, तो वो है, भागना होता है दिन भर और कुछ नहीं। बाकी ये मैनेज कर लेते हैं। तो आपकी टीम होगी या फिर आप अकेले ही सारा मैनेज? टीम है, हमारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ मतलब यूथ क्राउड हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, थोड़ा मिलता है बट मिल जाता है। हाँ, थोड़ी हेल्प तो चाहिए पड़ती है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? पहुँचने के लिए यहाँ तक बहुत सारा संघर्ष, क्योंकि शुरू से ना किसी सिस्टम में आप जब एंटर होते हो ना जी, तो डर लगता ही है। बिल्कुल। तो पहले रिपोर्टर बनना, उसके बाद फिर एक एनजीओ ओपन करना, उसके बाद एनजीओ अगर आप ओपन कर रहे हो तो बाहर बहुत सारे लेग पुलर्स, बिल्कुल, और आप अकेले हो, उस वक्त कोई टीम नहीं है आपके पास। और कई बार ऐसा होता है कि बनी बनाई टीम कुछ लोग तोड़ के ले जाते हैं और लोग चले भी जाते हैं। जी जी जी। तो ये सब चीजें मैंने कई बार सामना किया। मैंने वुमेन्स क्लब भी खोला था, सुपर वुमेन्स क्लब के नाम से, बट मेरी उम्र मेरे लिए कभी कभी एक नेगेटिव पॉइंट बनी है, क्योंकि जब भी मैं कुछ शुरू करती हूँ ना, तो महिलाएं हमेशा बड़ी उम्र में अगर मेरे साथ जुड़ती है तो वो ईगो प्रॉब्लम की वजह से मुझे दबाना शुरू करती है, और मैं उनमें से हूँ कि मैं चीज़ों को अपने हिसाब से और सही तरीके से करने पे विश्वास रखती हूँ। अगर हम सही है तो फिर एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली मेरे साथ किया है लोगों ने, बहुत कुछ किया है, कुछ अदर कौम के लोगों ने मिलके मेरे खिलाफ चीज़ें करी, बट मैं सही हूँ, मुझे पता है, तो मैं उस जंग को भी लड़ रही हूँ अपने एनजीओ के लिए। कोई ऐसी घटना जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, ताकि आने वाले समय में अगर आप समाज सेविक बनना चाहते हैं, कोई सोसाइटी जनरेट कर रहे हैं या फिर कोई क्लब बना रहे हैं जी, तो आप जो है ना मतलब हर किसी पे ट्रस्ट ना करें। हर पेपर मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको लिखित में पेपर में जरूर करें। मैं इस चीज का शिकार हो चुकी हूँ। एक महिला वकील है, उन्होंने मतलब बहुत सारा मतलब वो बिल्कुल संस्था को अपने नाम करने जैसा हो गया था सिस्टम उनका, तो मैंने उनको अलग किया संस्था से। ये होता है कि अगर आपने पेपर वर्क नहीं किया है तो आप फिर कानून से भी नहीं लड़ सकते, और कानून से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन कागज बहुत बड़ी चीज होती है। तो कागजी कार्यवाही को हमेशा पुख्ता रखें। अगर आप ये करते हैं तो आप हर एक छलावे से और हर एक फ्रॉड से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। आपके एनजीओ को लेकर फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? एनजीओ को लेकर मेरे प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा शुरू से मतलब एक सपना है, मैं एक बहुत सुंदर और खूबसूरत सा अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ, और अनाथ आश्रम के साथ उसी में उनके लिए स्कूल, एक एकेडमी जहाँ वो सब कुछ सीखें। उस आश्रम से बाहर जाएं भी तो मतलब उनको क्या होता है, जब अनाथ बच्चे ना बाहर कुछ सीखने जाते हैं या उनको फील कराया जाता है कि अरे तो वो आश्रम से, मैं चाहती हूँ वहीं उनके लिए इतनी बड़ी एकेडमी जहाँ वो डांस, म्यूजिक, ड्राइंग सब कुछ सीखें, और उनकी एक अलग वो दुनिया में बना के देना चाहती हूँ उन बच्चों की। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, कभी अगर उस मुकाम तक पहुँच पाई तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी। बिल्कुल आप ज़रूर पहुँचेंगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और इतना सुंदर सपना आपने देखा है कि वाकई हम भी प्रार्थना करते हैं कि ये ज़रूर पूरा हो। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी, महिलाएं आगे बढ़ना चाह रही हैं, उनको सपोर्ट करें। और इसके साथ साथ जो महिलाएं परेशान हैं, तो महिलाओं से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप महिला हैं तो एक महिला का सपोर्ट करें, जिससे आपको व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उसको वहाँ पे उसको उस तरीके से मत देखो। बट अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो वहाँ आप अपने दुश्मन के साथ भी खड़े हो, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान है ना वो नारी सशक्तिकरण की एक नई मिसाल बाकी के देशों के लिए बन सके। अगर हम यहीं का यहीं एक दूसरे की टांग खींचते रह जाएंगे और एक दूसरे को गिराते रह जाएंगे
तो वहीं रह जाएंगे, हमारा कोई वजूद और हमारे देश का वजूद नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आपका एक ये अच्छा कदम एक महिला को किसी मुकाम में पहुंचाने में मदद करता है, तो शायद आप भी इस भारत को किसी अच्छे मुकाम में पहुंचाने का हिस्सा बन सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और अच्छी बात कही है आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना टाइम हमें देने के लिए। तो ये थी प्रदीप्ति चौरसिया सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ हमसे बातचीत की। इसी तरह और भी नए चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।